कि ये खरीदारी जहाज की माजरत के साथ अय्याशी के जुमरे में आती है। पाकिस्तान जैसा मुल्क जो तकरीबन 80,000 अरब रुपए का बैरूनी और अंदरूनी कर्जे मिलाकर जिसमें शामिल है, उसको ऐसी अय्याशी खरीदारी और जहाजों पर आना जाना ये शायद ज्यादा जेब नहीं देता। जहाज आपने ले भी लिया है या ले रही है कि जी हम एयरलाइन में करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब कौम इतनी बच्ची नहीं है, मीडिया बड़ा फास्ट ट्रैक पे जाता है, लोग यूट्यूब पर गूगल पे चीजें देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेडी न्यूज है जी, मैं हूं डॉक्टर इब्राहिम मुगल। जेडी न्यूज, जना का पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान। पंजाब हुकूमत का ये फैसला आजकल इस पर बहुत लय हो रही है कि पंजाब हुकूमत ने ये जो जहाज़ ख़रीदा है, कोई 10 अरब डॉलर की बात करता है, कोई 11 अरब डॉलर की बात करता है। ताहम जितना भी है, अगर बिलहाज़े कौम में मजमूई इसको देखा जाए तो पंजाब के लोग या पाकिस्तान के लोगों ने, मेरा ख्याल है, बिल्कुल वाज़े पैगाम दे दिया है हुकूमत को कि ये ख़रीदारी जहाज़ की माजरत के साथ अय्याशी के ज़ुमरे में आती है। और पाकिस्तान जैसा मुल्क जो तकरीबन 80,000 अरब रुपए का बैरूनी और अंदरूनी कर्जे मिलाकर जिसमें शामिल है, उसको ऐसी अय्याशी या इस तरह का ख़रीदारी और जहाज़ों पर आना जाना ये शायद ज़्यादा जेब नहीं देता। अब ये जो जहाज़ ख़रीदा है, किसी हद तक ये भी एहसास कमतरी को ज़ाहिर कर रहा है। नाज़रीन, आप हैरान होंगे कि पंजाब के चीफ सेक्रेटरी के पास मेरे इल्म में है कि 3 या 4 गाड़ियां हैं। गोया वो अपनी एक बाजू एक गाड़ी में रखता होगा, दूसरा बाजू दूसरी गाड़ी में रखता होगा, एक पाँव एक गाड़ी में रखता होगा, दूसरा पाँव एक गाड़ी में रखता होगा। और एक गाड़ी तो ऐसी भी है जो गालबन 4700 लीटर 4700 सीसी 4700 सीसी की एक गाड़ी है। और पेट्रोल गालबन उनका ये है कि एंड कोई नहीं है, जितना मर्जी इस्तेमाल करें। और कुछ गाड़ियों के लिए 800 लीटर पेट्रोल का वज़ीर आला साहबा ने उनको इजाज़त दे रखी है। जब इस तरह की अय्याशियाँ होंगी, इस तरह के मादर पिदर आज़ाद फैसले होंगे जिनमें बचत का कॉन्सेप्ट कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आएगा, तो टैक्स देने वाला तो फिर सोचता है ना जी कि ये क्या मुसीबत है। मेरा पैसा 14,000 अरब रुपया इस साल इस कौम ने इंशाल्लाह टैक्स की शक्ल में देना है। और अय्याशियाँ जहाज़ों पर और 800 लीटर पेट्रोल दे देने पर बाबुओं पर, और 3-3, 4-4 गाड़ियाँ दे देनी। और हाल जो पंजाब की गवर्नेंस का है वो आपके भी सामने है, मेरे भी सामने है। पुलिस के मामला जो सामने आ रहे हैं, 80% पुलिस माफ़ी के साथ चोर नज़र आ रही है, 90% DC, AC और कमिश्नर और सेक्रेटरी चोर और बदमाशी करते हुए नज़र आ रहे हैं। गोया अगर ये हालात हैं, ये गवर्नेंस है। आज तक तो हम कहते रहे कि खा गई फ़ौज ने तो जो खाया उसका नतीजा आपको दे दिया, जान पेश कर दी, खून पेश कर दिया। हम कहते रहे खा गए सियासतदान, MNA MPA तो इस एक सेक्रेटरी या एक DC के मुकाबले में अशीर भी नहीं। आजकल जो हालात हैं, देखें तो सही कि आपको क्या हो रहा है। एक दिन मरियम साहबा वो जो दाता साहब के करीब बच्ची और उसकी वालदा अल्लाह को प्यारी हुई, तो मरियम साहबा ने एक ब्रीफिंग ली या एक मीटिंग की, तो उसमें कहा मेरा दिल तो करता है। उन्होंने कहा, बैठे हुए थे सारे बाबू, कि जी आपके सीनों में दिल नहीं है। बड़ी अच्छी बात की मरियम साहबा आपने। फिर आगे कहा मेरा तो दिल करता है या चाहती हूँ कि DG को, LDA को और DC को और किस किस को सस्पेंड कर दिया जाए। काश आप मरियम साहबा उस दिन हीरो बन जाती, अगर ये अनाउंस कर देती कि आप सस्पेंडेड हैं। तो मरियम साहबा, काश अल्लाह आपको उस दिन हौसला देता। आप एक बड़े दादे की बेटी हैं, बड़े बाप की बेटी हैं। हम बहुत समझा, मैंने अपनी ज़िंदगी में जितना समझाया है शहबाज साहब को या नवाज साहब को, कि खुदारा जब आप किसी बाबू पे हाथ डालते हैं तो कौम के अंदर से जज्बा आपकी मोहब्बत के लिए उभरता है। उस दिन अगर आप ये कह देती कि ठीक है आप बैठे हुए हैं, गफलत आपकी है, मैं ओवरसीयर को क्यों सस्पेंड करूं, मैं इंजीनियर को क्यों सस्पेंड करूं, वसाइल तो सारे आपके पास हैं, आपके आर्डर के बगैर तो मक्खी पर नहीं मार सकती।
ईंट इधर की इधर नहीं रखी जा सकती। आप तो ये जो नहर पर अंडरपासेस बनाए हैं, आपकी अकल कुल थी, कोई दाईं तरफ बनवा दिया, कोई बाईं तरफ बनवा दिया। फिर इंजीनियर्स ने कहा बाबू पीछे हट जाओ, आप ये काम नहीं कर सकते, वरना बाबू तो ये भी काम करने को तैयार थे। आजकल तो बाबू सेहत चला रहे हैं, सेहत वालों को चलानी चाहिए, बाबू चला रहा है। इंजीनियरिंग चला रहे हैं, इंजीनियर को चलानी चाहिए, बाबू चला रहा है। तो मरियम साहबा, काश उस दिन आप ये हिम्मत कर जाती। मेरे अल्लाह को शायद मंजूर नहीं था, उसने तौफीक ना दी, वरना कह दी थी कि मैं इन 3 बंदों को, डीजी इस मीटिंग का बाद सस्पेंडेड, एलडीए, डीसी सस्पेंडेड, ये जो कमिश्नर है सस्पेंडेड, पुलिस वाला सीनियर सस्पेंडेड, क्योंकि 2 जानें गई हैं और मैं ये अफोर्ड नहीं करती। आप देखती, खुदा की कसम, लोग बैनर उठा के जाती उम्र तक पहुंचते आपके पास और आपका शुक्रिया अदा करते, लेकिन आपको किसी ने नहीं करने दिया। अब आपने जापान वाली बात अभी मट्ठी नहीं पड़ी थी कि आपने ये काम कर दिया है। मुझे नहीं समझ आती किसने आपको समझाया है, लेकिन ये जहाज़ लेना, और ख़ुसूसन इस वक्त जब मैं कह रहा हूँ कि 80,000 अरब का कर्जा है मुल्क पर और एक्सपोर्ट हमारी बैठ रही है, बड़ी कोशिश कर रही है आर्मी कि हमारे फॉरेन रिलेशन अच्छे हो जाए और हमारा ख़जाना बेहतर हो जाए। वरना औरंगज़ेब तो बड़ी मार के बातें आया था, उसने तो बेड़ा गर्क कर दिया, रहने कुछ नहीं दिया फिनांस में। लेकिन आपने ये जो हरकत की है, और मैं एक बात और बता दूं आपको मोहतरमा चीफ मिनिस्टर साहबा, जहाज़ का सफ़र मेरे ख्याल में ज़्यादा महफूज नहीं होता। अगर नहीं तो देख लें कि ज़ियाउल हक शहीद के साथ क्या हुआ। जहाज़ का सफ़र था, अनप्रडिक्टेबल था, और मुसहफ अली मीर पीएफ के चीफ जो थे, किसी से उनका इख्तलाफ हो गया बैनुल-अक़वामी किसी बदमाश से, तो उनका हाल क्या हुआ। लिहाजा जहाज़ आपने ले भी लिया है या ले रही हैं, या अब इसको कई रास्ते दिखाए जा रहे हैं कि जी हम एयरलाइन में करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब कौम इतनी बच्ची नहीं है, मीडिया बड़ा फास्ट ट्रैक पे जाता है, लोग यूट्यूब पर, गूगल पर चीज़ें देख लेते हैं, लिहाजा आप इनको चीट नहीं कर सकती। अच्छी बात तो ये है कि आप अनाउंस करें कि मेरी फीडबैक जो है उसमें मेरी कौम अब नहीं चाहती कि उनकी लीडर ये फैसला करे, लिहाजा मैं अपना फैसला वापस लेती हूँ। और आप ये भी कहें कि आइंदा के लिए किसी डिप्टी कमिश्नर के, किसी कमिश्नर के, किसी सेक्रेटरी के एरिया में कोई छोटा सा भी इस तरह का काम होता है तो मैं वहाँ हॉस्पिटल के एमएस को सस्पेंड नहीं करूँगी, जैसे आपने जनरल अस्पताल के एमएस को कर दिया कि अभी तो मैंने आपको सस्पेंड किया है। वहाँ सेक्रेटरी भी खड़ा था, वहाँ मिनिस्टर हेल्थ भी खड़ा था, 2-2 अरब की उनको दवाइयाँ का बिल नहीं दिए हुए थे आप लोगों ने, एमएस को दवाई नहीं मिल रही थी, कसूर उसमें उसका क्या था। आप जज्बात में आके एक फ़ैसला कर गई, लेकिन बाद में आपको समझ आई कि ये मैंने गलत फ़ैसला किया है। असल तो सारा प्रॉब्लम सेक्रेटरी हेल्थ का था कि वो पेमेंट नहीं कर रहा था जिन लोगों ने दवाइयाँ दी हुई थी अस्पतालों को, ताकि और दवाइयाँ आती और मरीजों को दवाई मिलती, लेकिन आपने वहाँ तक सोचना पसंद ही ना किया। और ऐसी हरकतों से फिर ये भी होता है कि शायद लीडर का इतना विजन नहीं है, शायद लीडर इस हद तक सोच नहीं सकता, शायद लीडर अभी इमेच्योरिटी दिखा रहा है, और इस उम्र में अगर इमेच्योरिटी है तो फिर मेच्योरिटी कब आएगी। मैं तो यही कहूँगा कि सूबे में आप ये जहाज़ वाली बात नहीं, अय्याशी बहुत जारी है बाबुओं में, ब्यूरोक्रेट्स में, इनकी अय्याशियों के लिए रिव्यू करें। पिछले दिनों खबर आई थी कि आपने KPIs दिए डिप्टी कमिश्नर को, और कई डिप्टी कमिश्नर ने चीटिंग करके आपने ये अचीव किया, ये अचीव किया, ये अचीव किया। खुदा की कसम, जिस दिन आप किसी इस तरह के चोर पुलिस वाले अफसर को, बड़े को, बाबू को, या ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में सस्पेंड करती हैं, तो लोग आपको दुआएं भी देते हैं और मसल्ले पे खड़े होकर नवाफल भी आपके लिए पढ़ते हैं और कहते हैं अब उन लोगों को पकड़ना शुरू किया जिन्होंने 78 साल से हमारी ज़िंदगी अजीरन की हुई है। काश आपके दिल में ये बात उतर जाए, ये जहाज़ वाला फ़ैसला भी आप वापस ले लें। ये आपको ज़रूरत भी नहीं है, आपके लिए सेफ़ भी नहीं है, और कौम भी इसको पसंद नहीं कर रही। जब ये सारे मैटर हैं, आप बड़े मियाँ नवाज शरीफ साहब से मेरी इस दरख्वास्त के हवाले से डिस्कस करके देख लें तो आपको समझ आ जाएगी कि बात क्या है। लिहाजा इसको जाने दें, अभी ये काम ना करें। पहले ही वोट बैंक बड़ा ख़राब हुआ है और मसाइल बड़ी मुख्तलिफ़ अक़साम के हैं, तो इस तरह के आए रोज़ मसाइल को हवा देना या उनको आग को और भड़काना,
ये किसी तौर पर भी सियासी हुकूमत के हक़ में नहीं जाता। पंजाब के लिए आप डेवलपमेंट के काम करें, पंजाब के लिए आप प्रोडक्शन के काम करें, पंजाब में आप महंगाई कंट्रोल करने की बात करें। पंजाब में जो बाबू सुस्ती दिखाता है, क्योंकि पंजाब का कंट्रोल असल में बाबू के हाथ में है। डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, एसपी और आईजी और चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी, ये हैं मालिक 5-7 बंदे सारे पंजाब के। इनमें से किसी को जिस दिन आप सुस्ती की वजह से निकालेंगी ना बाहर दफ्तर से, दुनिया आपके पीछे दुआएं देने के लिए खड़ी होगी कि आपने एक ऐसे चोर को पकड़ा है जिसने हमें तंग किया हुआ था, मजबूर किया हुआ था, बेबस किया हुआ था, लाचार किया हुआ था, बीमार किया हुआ था। हमारी सेहत का कोई ख्याल नहीं था, तालीम का कोई ख्याल नहीं था, हमारे रोज़गार का कोई ख्याल नहीं था, हमारी रहाइश का कोई ख्याल नहीं था। लिहाजा मरियम साहबा इन बातों की तरफ आएँ। ये जो जहाज़ों जूज़ों वाली बातें हैं, मेरा ख्याल है इनको अभी जाने दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।